हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है आप क्लास थर्ड का जो है चैप्टर नंबर द बलून मैन, द बलून मैन, ठीक है। द बलून मैन यानी गुब्बारे वाला, ठीक है। बलून मैन मतलब गुब्बारे वाला। ये आपका रोज फिलामेंट द्वारा यह लिखा आपका पोयम है और आज जो है इसी के बारे में, इसी पोयम से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर और फिल द ब्लैंक्स टू पास जो भी है इसको आप पढ़ेंगे। और इसके पहले जो है आपको चैप्टर नंबर आपका थर्ड था द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन से आपको जो है कुछ होमवर्क दिए गए थे। आपका था ऐड 3 more words to the given words that begin with the same sound. The first one has been done for you. ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है आपको तीन और शब्द आपको जोड़ने थे। यहाँ पे एक शब्द दिया गया था, उससे जो है जो सेम साउंड, जो उसका सेम साउंड था, उसकी आपको जो है 3 और नए शब्द बनाने थे। जैसे आपका पहला था सिंग, SINK सिंग था, तो उसमें आपका पहला करके दिखाया गया था SEA, पहला का सी, इसके बाद सिल्क और उसके बाद सेव, ठीक है। ये जो आपके साउंड ने बता तीनों सेम साउंड थे और जो सभी जो है आपके जो नए वर्ड सब 3 बनाए हैं वो आपके जो है बिल्कुल सेम साउंड है, यस, सब जो है यस से स्टार्ट होने थे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट तो बी था सेव, ठीक है, वो भी आपका यस से स्टार्ट था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका बी था सेव, SHELF, इसमें भी आपके जो है यस से आपका स्टार्ट आपका वर्ड, ठीक है, कंसोनेंट साउंड यहाँ पर यस है। और इसी प्रकार जो है आप 3 वर्ड यस, जैसे यस सोशल, ठीक है, यस आप पढ़ सकते हैं, या स्लीप, सिंग, ठीक है, यस से स्टार्ट होने वाले आप 3 वर्ड ऐसे ही बना लेंगे। और आपका था फ्लोर, था फ्लोर था सी, आपका फ्लोर दिया है तो यस से स्टार्ट है, तो आप जो है यस से स्टार्ट वाले शब्द बनाएंगे। जैसे आपका फैट या सर्टिफाइड, फन, ठीक है, इस तरह से जो है आपका यस से स्टार्ट होने वाले शब्द जो है बनाने के। ऐसे ही आपका वेस्ट था, किचन था और गैरेज था। तो जिससे ये स्टार्ट है वर्ड, उसी वर्ड से जो है आपको 3 नए वर्ड बनाने थे, ठीक है। ये होमवर्क आपको जाएगा बेटा, उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से आप कर लिए होंगे। और आज आपका पेज नंबर 19 तक दिया द बलून मैन, गुब्बारे वाला, ठीक है, गुब्बारे वाला। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कंपारिजन चेकअप आपका दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद कंप्लीट द sentences, complete the sentences with the following, with the following words, with the following words। यहाँ बेटा कहा जा रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस, वाक्यों को आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है विद द फॉलोइंग वर्ड, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका जो है वर्ड दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। बेटा ये आपका बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो है कुछ वर्ड दिए गए। पहला है बिलो, बिलो। सेकेंड आपका प्रिटी, नेक्स्ट आपका है
परहैप्स PERHAPS परहैप्स, ठीक है, परहैप्स। एंड लास्ट आपको बेटा सेलिंग, SAILING, SAILING, ठीक है बेटा। बिलो, प्रीटी, परहैप्स, सेलिंग, ये आपके फॉलोइंग वर्ड्स लिंक्ड वर्ड्स दिए गए हैं और इसी की सहायता से जो है आपको फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट आप देखेंगे बेटा समडे, someday fill in the blank he will let them go, let he will let them go, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आपका एंड वी शैल सी देम, एंड वी शैल सी देम, सी देम, फिर द ब्लैंक हाई कॉमा and stand and stand and watch them from, watch them from, fill in the blank, they would look, they would look, they would look, fill in the blank, in the sky, ठीक है। ये आपका स्काई, ये आपका दिया था, इसको जो है सेंटेंस को आपको दिए गए हैं वर्ड दिए गए हैं बॉक्स में, इसकी सहायता से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई होता है कि ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, बाजार जब लगता है, बाजार के दिनों में वह हमेशा आता है, एंड होल्ड्स बलून्स ए लवली बंच, और अपने हाथ में जो है एक गुब्बारे का प्यारा गुच्छा जो है वह पकड़े रहता है। यहाँ पर बलून में बात हो रहा है, गुब्बारे में बात हो रहा है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और क्या करता है वह इन द मार्केट, बाजार में जो है वह स्क्वायर पर यानी चौक पर खड़ा रहता है, ठीक है, खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वह जो है कभी भी जो है उसको लंच के बारे में जो है वह नहीं सोचता है, या ऐसा नहीं लगता है कि उसको भूख लग रही है, उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day. They are red, वे जो है red, purple, blue and green, इन सब कलर का जो है वह गुब्बारा लिए रहता है। एंड when it is a sunny day, जब सनी डे होता है, धूप वाला दिन होता है, द कार्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और आप जो है जब एक धूप वाला दिन होता है तो वह क्या करता है, कुछ लोगों और कार जो छोटी गाड़ियाँ होती है उसके बीच में वह क्या होता है बेटा छुप जाता है, और आप जो है उसके जो गुब्बारे होते हैं उसको आप चमकते हुए दूर से आप देख सकते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। एंड टाइप टुगेदर विद स्ट्रिंग, और एक तार या धागे या डोरी से जो है वह क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, जब एक हवा जो है चलती है आती है,
दे टग्ड एंड टग लाइक एनीथिंग, और वे जो है जब हवा जब चलता है तो गुब्बारा जो है क्या करता है बेटा, टग मीन आपका यह है खींचना, वे एक दूसरे को जो है खींचती है, ठीक है। someday perhaps he will let them go, कुछ दिन शायद वह जो है जाता है, ठीक है। and we shall see them sailing high, और कुछ दिन जो है जब वह जाता है, ठीक है, जैसे हवा चलती है तो शायद कभी भी वह जो है उसको गुब्बारे क्या करती है, उड़ा करके ले जाने के लिए, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और आप उसे जो है उड़ते हुए, ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, ठीक है, देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और अब आप जो है स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वॉच देम, और उनको देखते हैं फ्रॉम बिलो नीचे से, ठीक है। जब कभी हवा चलती है तो कभी शायद जो है वो गुब्बारे उससे छूट करके, उसके हाथ से जो है छूट करके ऊपर आसमान में उड़ने के लिए हाई जाते हैं, देख सकते हैं, देखेंगे तो आप जो है नीचे खड़े होकर के उसको आप देख सकते हैं। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वे जो है आकाश में जो है कैसे दिखते हैं बेटा, सुंदर, प्रिटी मीन सुंदर जो है वह दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेंजा जो आपका है समडे, ठीक है, कुछ दिन, समडे जो है आपका फिल द ब्लैंक, ही विल लेट देम गो, वह जो है क्या होता है, छूट जाती है, चली जाती है ऊपर, वो बारी बात हो रहा है, तो यहाँ तो जाएगा पर है मीन शायद, ठीक है। समडे पर है, someday perhaps he will let them go, ठीक है। एंड वी शैल सी देम sailing high, और हम जो है क्या करते हैं उसे ऊपर आसमान में उड़ते हुए जाते देखेंगे, ठीक है। एंड वी शैल सी देम, एंड वी शैल सी देम sailing high, ठीक है, तैरना, आसमान में ऊपर जो है जाते हुए या तैरते हुए, sailing high, ठीक है। we shall see them sailing high and stand and watch them fly, और जब हम वह गुब्बारे जब आसमान में ऊपर हाई जाते हुए जाते हैं, जाएंगे तो हम क्या करते हैं, खड़े होकर के नीचे से जो है उसको देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम बिलो जगह पर, एंड स्टैंड, और खड़े होते हैं, और खड़े होकर के एंड वॉच, और देखते हैं, खड़े होते हैं तो देखते हैं, देन उनको गुब्बारों को फ्रॉम बिलो यानी कि नीचे से, फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वे जो है जो गुब्बारे हैं वो आकाश आसमान में वह कैसे दिखते हैं बेटा, सुंदर, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, वो आसमान में जो है सुंदर दिखाई देते हैं, आंसर रहेगा दे वुड लुक प्रिटी, प्रिटी इन द स्काई, ठीक है। इस तरह से जो है आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे विद द फॉलोइंग वर्ड, यानी निम्नलिखित शब्दों की सहायता से शब्दों के द्वारा आप ये सेंटेंस को कंप्लीट कर लें, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका बी है राइट टी फॉर टू एंड एफ फॉर फास्ट स्टेटमेंट। बी आपका जाएगा पेज नंबर 20 पे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो है सही कथन के लिए आपको सही टी लिखना है, ट्रू के लिए टी, और गलत कथन के लिए आपका एफ लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। बी राइट टी, right T for true, right T for true, and F for false.
write C for true and F for false statement. Write C for true and F for false statement. सत्य आपका ट्रू के लिए सी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। आपका फर्स्ट सेंटेंस सेकंड आपका विकास का द बलून मैन कम्स ऑन हॉलीडे। द बलून मैन कम्स ऑन holiday. HOLIDAYS. Holidays. The balloon man comes on holidays. गुब्बारे वाला हॉलीडेज में छुट्टी के दिन, ठीक है, छुट्टी होता है, छुट्टी का दिन हॉलीडेज। तो कहता है कि गुब्बारे वाला जो है छुट्टी के दिन आता है। द बलून मैन कम्स, गुब्बारे वाला आता है और हॉलीडेज छुट्टी में आता है। तो यह बेटा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? आपने पढ़ा था कि ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। वह हमेशा आता है, कब आता है बेटा? ऑन मार्केट डे, जब बाजार लगता है, बाजार के दिन जब बाजार लगता है तो वह हमेशा क्या करता है? आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है? द बलून मैन कम्स ऑन हॉलीडे। क्या दिया है कि छुट्टी, जब छुट्टी होता है तब वह गुब्बारे वाला आता है। तो यह क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। यह स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। वह छुट्टी पर नहीं, वह जो है मार्केट में जब बाजार लगता है तब आता है। फॉल्स होगा, इसके लिए हम एफ लिखेंगे। फॉल्स के लिए एफ। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, द बलून्स आर टाइड इन द स्ट्रिंग। द balloons are tied. The balloons are tied with a string. With a string. ठीक है बच्चों, यदि आपका द balloons are tied with a string, जो गुब्बारे होते हैं बेटा, गुब्बारे टाइड मीन्स बधे हुए, ठीक है। गुब्बारे बधे होते हैं विद स्ट्रिंग, एक धागे से या एक डोरी से या तार से कर सकते हैं, ठीक है। गुब्बारे एक डोरी या तार या धागे से, स्ट्रिंग मीन्स आपका डोरी या धागा कर सकते हैं, ठीक है। उससे जो है वह बधे होते हैं। तो ये बेटा आपका क्या होगा? यह आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा। इसके लिए हम टी लिखेंगे। ये आपका सही है। गुब्बारे जो है एक दूसरे से एक स्ट्रिंग में जो है बधे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट, द balloons look pretty in the sky. The balloons look pretty in the sky. The balloons look pretty in the sky. जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे जो है आकाश में, स्काई आसमान में या आकाश में जो है आपका सुंदर दिखाई देते हैं। The balloons look pretty in the sky. ठीक है बेटा, the balloons look pretty in the sky यानी कि गुब्बारे जो है आसमान में सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर दिखते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो वो आसमान में सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा। द balloons look pretty in the sky आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा। इसलिए हम ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी। एंड लास्ट आपका फोर्थ है, ऑल द balloons are very big. All the balloons are
वेरी बिग। यहाँ कहा था कि सभी गुब्बारे, ऑल द बलून्स, ऑल द बलून्स यानी कि सभी गुब्बारे क्या बेटा, वेरी बिग, बहुत बड़े हैं। जो वह आपका पोयम में जो बलून मैन है जो गुब्बारे लिया है उसमें कह रहा है कि सभी गुब्बारे जो हैं बहुत बड़े हैं। तो यहाँ तक बेटा पढ़ेंगे कि सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सम आर बिग, कुछ बड़े हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे हैं। ठीक बेटा, कुछ बड़े गुब्बारे हैं और कुछ छोटे गुब्बारे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद स्ट्रिंग, और यह सभी जो है एक दूसरे यह सभी जो है क्या बेटा, एक तो स्ट्रिंग, एक धागे से क्या है, धागे के साथ साथ बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि ऑल बलून आर वेरी बिग रहा है, तो कुछ बिग है और कुछ स्मॉल भी है, ऑल बिग नहीं है। ठीक है, ऑल वेरी बिग नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, फॉल्स को हम एप्लीकेंगे। ठीक है, ऑल द बलून्स आर वेरी बिग, फॉल्स। ठीक बेटा, इस प्रकार जो है आप राइट सी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट आप कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट आपका दिया है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगला बेटा आपका सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चैप्टर आपका डेवलपमेंट से ये आपका जो दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप जो बेटा इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और इसको आप जो है होमवर्क रूप में आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन डज द बलून मैन कम, व्हेन डज द बलून मैन कम। व्हेन डज द When does the balloon man come? यानी कि बलून मैन जो गुब्बारे वाला है, बलून मैन जो है वह कब आता है। When does the balloon man come? गुब्बारे वाला कब आता है, इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Where does the balloon man stay? Where does the balloon man stay? Where does the balloon man stay? ठीक है, यानी कि बलून मैन जो है कहाँ ठहरता है या कहाँ रुकता है। ठीक है, वेयर डज द बलून मैन स्टे, यानी बलून मैन कहाँ ठहरता है या कहाँ रुकता है, कैसे लिखेंगे। एंड लास्ट आपका है थर्ड, व्हाट हैपेंस टू अ बलून मैन ऑन अ सनी डे, व्हाट हैपेंस टू व्हाट HAPPENS, what happens to a balloon man what happens to a balloon man on a sunny day, on a SUNY, sorry SUNY,
सनी है, ठीक है। जिस दिन जो है बहुत तेज धूप रहता है, चिपचिपा धूप रहता है, उसे हम बोलते हैं सनी डे। जो जिस दिन अधिक धूप रहता है, ठीक है। क्या व्हाट हैपेंस, क्या होता है टू अ बलून पाने वाले के साथ ऑन अ सनी डे। तो एक कड़ी धूप में जो है और एक अधिक धूप में जो है गुब्बारे वाले के साथ क्या होता है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। सनी डे मतलब अधिक तेज धूप जो दिन होता है उसे हम सनी डे कहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके थे, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसे आप होमवर्क ग्रुप में आप तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे आपको दिया है कंपेयरिंग वर्ड, डी हैव टू अंडरलाइन द वर्ड विच शो कंपेरिजन, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।